हेलो स्टूडेंट्स। पीएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1/x plus 1/y equal to 1/2007 where x less than y, then the number of positive integer pairs x y is। ठीक है, अभी तक अगर आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा तो डायरेक्टली यहाँ से तो आप कुछ गेस कर नहीं सकते। ठीक है भाई, तो गिवन जो एक्सप्रेशन है ना, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, शायद वहां से कोई बात बन जाएगी। ठीक है, इसको कुछ सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब इनका एलसीएम वगैरह लिखो, तो गिवन एक्सप्रेशन को क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई एलसीएम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर वाई प्लस एक्स आ रहा होगा इक्वल टू 1/2007 आ रहा होगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर क्या रहा होगा, y इंटू 2007 प्लस x इंटू 2007 इक्वल टू एक्स वाई। इस टाइप में कुछ बन रहा होगा। ठीक है, अभी भी कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा है इस केस में। अब एक काम करो, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू 2007 माइनस वाई इंटू 2007 इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि फाइनली कहाँ तक हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो बच्चे, हमें फाइनली इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं कि ऐसे कितने सॉल्यूशन बन रहे होंगे। तो जब तक कोई क्लू नहीं दिख रहा है ना, तब तक हम सिंप्लीफाई करना जारी रखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात ये दिख रही है कि जैसे मान लो यहाँ और यहाँ में, ठीक है, एक्स कॉमन है। अगर हम एक्स को कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पर वाई माइनस 2007 हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाई 2007 तो लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं पर 2007 स्क्वायर का कोई टर्म हो, ठीक है, तो अगेन y माइनस 2007 का हम टर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, y माइनस जो 2007 है ना, उन्हें आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x हमने लिख लिया, यहाँ पर y माइनस 2007 बन गया। अब एक टर्म हमें और बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस वाई और 2007 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें से हम 2007 ऐड करते हैं, इनका स्क्वायर ऐड करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका फायदा भी आपको दिख रहा होगा। तो एक्स वाई माइनस 2007, यहाँ पर हम कॉमन लिख रहे हैं, माइनस 2007 कॉमन लिखते हैं, तो यहाँ से आ रहा होगा वाई माइनस 2007। ठीक है, और इसको इस साइड लिखेंगे तो ये 2007 का स्क्वायर चल रहा होगा। अब कुछ थोड़ी थोड़ी बात मतलब सेट हो पा रही है कि फाइनली कुछ लॉजिक अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आ गया कि x माइनस 2007, ठीक है, y माइनस 2007 इक्वल टू 2007 का स्क्वायर। अब इसमें x एंड y की जो वैल्यू होंगी ना, वो इंटीजर होंगी बच्चे। ठीक है, अब इंटीजर होने का मतलब अब इसके सॉल्यूशंस की अब आप बात कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स का मतलब बेसिकली दिस इंटू दिस लिखा हुआ है, तब इस दिस इंटू दिस तभी आ रहा होगा अब जितने इसके 2007 स्क्वायर के जितने फैक्टर बन रहे होंगे। ठीक है, मतलब इनके हम टू पार्ट में कितने वेज में हम डिवाइड कर सकते हैं, बस इतनी सी बात चल रही होगी। अब जैसे मान लो ये 2007 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2007 को हम फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम फैक्टराइज करेंगे इसको 9 से चेक करें, डिवाइड हो रहा होगा 9 इंटू 2 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 18 हो रहा होगा। ठीक है, इंटू 2, तो ऐसे एक बार बताओ कि 9 इंटू 2 18 2 18 27, तो आप इसको 9 इंटू 2 तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिकली लिखा होगा 9 इंटू 3 लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल में लिखा हुआ है 9 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो टर्म आ रहा होगा ये लिखा हुआ है x माइनस 2007 इंटू वाई माइनस 2007 इक्वल टू 3 टू दावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बार बताना, अब ऐसे समझना कि जैसे मान लो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसके फाइनली ऐसे कुछ समझो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि a इंटू बी इक्वल टू 3 टू दावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो फाइनली इसके कितने सेट बन रहे होंगे, जैसे मान लो सपोज दैट ए है हमारा, ठीक है, और हमारा ए बी है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए हमारा 3 की पावर 4 हो और बी हमारा 3 की पावर 2 हो, बट इनको हम मतलब कब तक सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा केसेस कंसिडर करते करते। ठीक है, तो एक बार बताओ, आप लोगों ने पीएनसी के टाइम पर कुछ इस टाइप में पढ़ा रहा होगा, जैसे मान लो अगर कोई नंबर हम लिखते हैं इस टाइप में,
ए टू द पावर सपोज दैट हमने पी लिख दिया, ठीक है, बी टू द पावर क्यू लिख दिया, सी टू द पावर आर लिख दिया, ठीक है, ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी अगर प्राइम नंबर्स हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि फाइनली एन के कितने फैक्टर बन रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ इस टाइप में पढ़ा हो रहा होगा, जो फैक्टर्स बन रहे होते हैं पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, ठीक है, तो उसी रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। तो फाइनली इसके कितने फैक्टर टोटल बन रहे होंगे, तो इसको जो फैक्टर्स बन रहे होंगे ना, 4+1 5 इंटू 2+1 3, तो इसके टोटल 15 फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अब 15 फैक्टर में, अब आंसर इसका 15 नहीं होगा बट इस क्वेश्चन का, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन लिखी हुई है ना, मुझसे वो एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जो 15 फैक्टर बन रहे होंगे उसमें फैक्टर किस टाइप के होंगे, उसमें एक फैक्टर ऐसे भी लिखा होगा कि जैसे मान लो उसमें एक फैक्टर यही हमारा चल रहा होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर बेसिकली एक इसका फैक्टराइजेशन है, ये आपने किसको सिंप्लीफाई किया है, 2007 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया हुआ है ना, तो इसका मतलब जो 15 फैक्टर हो रहे होंगे, इसमें एक फैक्टर हमारा ऐसे भी आ रहा होगा 2007 इंटू 2007, तो अगर मान लो x माइनस 2007 की 2007 हो, y माइनस 2007 हो, तो उस केस में तो x एंड y इक्वल हो जाएंगे, तो एक फैक्टर कम हो गया, अब बच गए 14 फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जो 14 फैक्टर बन रहे होंगे, ठीक है, उन 14 फैक्टर्स में अब देखो इक्वल फैक्टर तो हमारे यही हो गए 2007 2007, बाद बाकी कोई भी दो फैक्टर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, जैसे मान लो एक फैक्टर 3 की पावर 4 हो गया, एक फैक्टर 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो बाद बाकी कोई भी दो फैक्टर इक्वल नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो टोटल बन रहे हैं 14, ठीक है, तो टोटल 14 बनने का मतलब 7 टाइम्स ए बी से बड़ा होगा, मतलब 7 टाइम्स जो होगा ए बी से बड़ा होगा, और 7 टाइम्स हमारा जो बी होगा वो ए से बड़ा होगा। अरे बात दिमाग में, बी ए ग्रेटर देन बी का मतलब हो गया कि फाइनली एक्स वाई से बड़ा होगा 7 टाइम्स, और 7 टाइम्स हमारा वाई एक्स से बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा ना, जैसे लिखा हो कि 1/x + 1/y = 1/2007, x अगर y से छोटा है, तो इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर पेयर बन रहे होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पेयर एक्स वाई, ठीक है, तो फाइनली टोटल 7 पेयर्स बन रहे होंगे फिर, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था बेसिकली, इसके बाद लास्ट में जाकर के फिर इस एप्लीकेशन का यूज हो रहा है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ जिनका भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।